ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, ETV खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद काजिम शर्फी। सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। जम्मू खिते के ज़्यादातर अजला में कर्फ्यू नाफिज, हसास इलाकों में फौज का फ्लैग मार्च। जम्मू के अखनौर सेक्टर में पाकिस्तान की बिलाश्तियाल फायरिंग, एक BSF जवान जख्मी। नरेंद्र मोदी हैदराबाद में आज नवभारत युवा भेड़ी रैली से करेंगे खिताब, तैयारियां मुकम्मल। और शरद पवार ने शाहजहां को बताया मासूम, कहा मुसलमानों के ताल्लुक से जहन को तब्दील करने की जरूरत। और तफसीलात। जम्मू खिते के ज्यादातर अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इंतजामिया ने तशद्दुद फूट पड़ने के बाद गुज़िश्ता रात देर गए राजौरी और जम्मू के मुख्तलिफ अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। रियासी, उधमपुर, कठुआ और सांबा में भी आज सुबह को कर्फ्यू नाफिज किया गया। हसास मकामात पर फौज को तैनात कर दिया गया है। गैर समाजी अनासर पर नजर रखने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। दूसरी जानिब आज दूसरे रोज भी अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रही। किसी भी यात्री को जम्मू से वादी कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे समीर से। समीर, जैसा कि जम्मू खित्ते के ज़्यादातर अजला में कर्फ्यू लगा दिया गया है, हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला क्यों किया और अब इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल शाम को ही एडमिनिस्ट्रेशन ने राजौरी और जम्मू में कर्फ्यू लगा दिया और कल शाम 11:30 बजे के करीब एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि जम्मू और राजौरी में कर्फ्यू लगाया जाए। कल दिन भर जम्मू में स्टोन पेल्टिंग होती रही प्रोटेस्टरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, और इसी तरह राजौरी में कल शाम को कम्युनल क्लैशेस हुए। उसके बाद दोनों जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियातन जो है कर्फ्यू लगा दिया। और आज सुबह एडमिनिस्ट्रेशन ने उधमपुर, कठुआ, सांबा और रियासी में भी कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। कर्फ्यू से जो है जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अब ज़्यादातर लोग जो है घरों में रह रहे हैं। दूसरी तरफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के में पुलिस और आर्मी की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। खासकर आर्मी भी जो है फ्लैग मार्च कर रही है। राजौरी में उसने फ्लैग मार्च किया। जम्मू में भी जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे आर्मी की बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है। और इसके साथ साथ जो है अमरनाथ यात्रा जो है दूसरे दिन भी आज अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया कि किसी भी यात्री को कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से बात हुई, उनका ये कहना था कि वो कर्फ्यू को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो जो कम्युनल सेंटिमेंट्स का फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है पूरी सिक्योरिटी को चौकस किया गया है। और जो है ज़्यादातर कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। और हमें लगता है कि जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई, ऑफिशियल से बात, उनका कहना था कि हो सकता है कल भी जो ये कर्फ्यू है बदस्तूर जारी रहे, क्योंकि कल भी जम्मू बंद का ऐलान किया गया है। और उसके बाद ही कल शाम को ही जब पूरी सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद ही ये आगे पता चलेगा कि क्या जो है कर्फ्यू में जो है कर्फ्यू को एक्सटेंड किया जाए या उसमें डील दी जाए। जी, मामूल पर लाने के लिए हुकूमत ने किस तरह के कदम उठाए हैं? देखिए, ज़ाहिर तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात, उनका ये कहना था कि वो सबसे पहले जो उनकी जो उनकी जो
प्रायोरिटी है वो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। वो जो है जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरह से टेंशन है, जिस तरह से किश्तवाड़ में टेंशन हुआ, उसके बाद जम्मू और जो राजौरी में वो टेंशन फैल गया, तो सबसे पहले है कि कम्युनल हार्मनी को मेंटेन किया जाए। यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन बराबर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे राब्ते में हैं, उनसे बात की जा रही है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे भी ये जोड़ दूँ कि आज बीजेपी के जो है अरुण जेटली वो यहाँ पे आने वाले, उनको किश्तवाड़ जाना है। इसके साथ साथ जो बाकी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में हैं। यहाँ की जो हिंदू और मुस्लिम तंजीमें हैं वो भी आपस में बात कर रही हैं और सबसे ये अपील की जा रही है कि वो कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करें और जो सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज करने में उसको मदद दें। पॉलिटिकल पार्टी से भी जो हमारी बात हुई उनका भी ये कहना है कि वो भी अपना जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट को देना चाहती हैं। तो सभी की ये कोशिश है कि जो हालात बिगड़े हैं उनको और ज़्यादा बिगड़ना ना दिया जाए और हालात को काबू में रखने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट चाहिए वो हर कोई इस वक्त उनको देने के लिए तैयार है। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी लीडर अरुण जेटली किश्तवाड़ का दौरा करेंगे। किश्तवाड़ में गुज़िश्ता 2 रोज़ से तशद्दुद बरपा हो रहा है। जम्मू रवानगी से कबल उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में समाज के मखसूस तबके को निशाना बनाया गया है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि किश्तवाड़ से तशद्दुद की सही खबरें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन ETV ज़राए के मुताबिक जेटली को तशद्दुद ज़दा इलाके में जाने की इजाज़त नहीं होगी। कि अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं और मेरे कुछ सहयोगी जम्मू से आज किश्तवाड़ जाएंगे और वहाँ जिन लोगों के ऊपर ये सारा अत्याचार और जुल्म हुआ है, जो विक्टिम्स हैं, उनसे बात करके वहाँ मौके पर पूरा अंदाजा लेंगे कि क्या घटना है और कितनी हिंसा हुई है, वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। उधर जुमे के रोज़ पाकिस्तान जा रही बस को अटारी सरहद पर रोके जाने के वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सामने एहतजाज दर्ज कराया है। वाक़े के ताल्लुक से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की तशवीश की भी मुख्तलिफ गोशों से मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तान ने लाहौर जा रही बस को रोके जाने के वाक़े को लेकर हिंदुस्तान से एहतजाज दर्ज कराया है। अटारी सरहद के करीब चेत्रा में यूथ कांग्रेस अरकान ने लाहौर जा रही बस को रोककर पाकिस्तानी फौज की जानिब से हिंदुस्तानी फौजियों को शहीद करने के वाक़े के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाजी मुजाहरा और पाकिस्तान जा रही बस के एहतजाजी हुजूम की जानिब से घेराव पर तशवीश से हिंदुस्तानी हुकाम को वाकिफ करा दिया गया है। उधर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बराए हिंदुस्तान मंजूर अली मेमन ने भी वाक़े पर तशवीश ज़ाहिर की है। जो ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट था पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, स्पेशली जुम्मे के नमाज के वक्त और उसके बाद जो पाकिस्तान बाउंड जो बस थी उसके सामने जो मॉबिंग हुई है, जो एहतजाज हुआ है, उस पे हमने अपने गहरी तशवीश का इजहार किया है अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू। दिफाई उमूर के माहिर भरत वर्मा के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की जानिब से शर्मनाक कार्रवाइयों के खिलाफ शदीद अवामी रद्दमल होना ऐन फितरी बात है। वो जो कह रहे हैं कि अमृतसर की बस रोकी गई है, अगर सीज फायर के वायलेशन इस तरह होंगे जहां सोल्जर्स हमारे मारे जाएंगे या उनका हेड बीहेड किया जाएगा और ऐसी गंदगी शर्मनाक एक्टिविटीज पाकिस्तान आर्मी करती रहेगी, ऐसे उसमें भारत में मैसिव प्रोटेस्ट होंगी आने वाले समय पर और ये एक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरी जानिब बीजेपी इस पूरे मामले को सियासी जाविये से देख रही है। भारत सरकार पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुकी है कि पाकिस्तान की फौज ने हमारे जवानों को मारा है। 5 में से 4 जवान बिहार के हैं और बिहार सरकार के मंत्री पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे रहे हैं बेगुनाही का। पता नहीं पाकिस्तान के पक्ष में नारे क्यों लगा रहे हैं जदयू के नेता, ये मेरे समझ से परे है। मुझे नहीं लगता कि इससे उनको कोई फायदा होगा। लाहौर जा रही बस के घेराव के ताल्लुक से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की तशवीश पर भी बीजेपी ने नुक्ताचीनी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक।
बंजर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नया राजस्थान, ये युवा राजस्थान, युवा शक्ति बन जिसकी पहचान मन चाही शिक्षा मिली, मिला रोजगार, अब जाके पूरे हुए मेरे अरमान। युवाओं की मंजिल का सफर आज रफ्तार पकड़ रहा है। सरकारी क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में 1,35,000 से ज्यादा शिक्षित युवाओं को मिली नौकरी। 2013-14 बजट में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां देने का प्रावधान। विगत 4 वर्षों में स्थापित नए राजकीय और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में युवा अपनी रुचि के अनुरूप अनेक विधाओं में महारत हासिल कर रहे हैं। 168 कौशल विकास केंद्रों में हजारों युवा ले रहे हैं कौशल प्रशिक्षण और पा रहे हैं निजी क्षेत्रों में रोजगार। स्नातक युवाओं जिनके परिवारों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है, उनमें धैर्य और संबलन के लिए शुरू किया बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत हस्तशिल्पियों को ऋण चुकाने पर ब्याज में 5% का अनुदान। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी अब राजकीय सेवाओं में 2% आरक्षण। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में 10 गुना की वृद्धि के साथ कई सुविधाएं। हम नहीं, कामयाबी के रास्ते हमारी राहें तकते हैं। ख्वाबों को पंख लगे, बढ़ा स्वाभिमान, ये है युवा राजस्थान मेरा, नया राजस्थान मेरा, युवा राजस्थान। ईटीवी खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बिहार के वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह अपने साथी वज़ीर भीम सिंह की हिमायत में इतने आगे निकल गए कि उन्होंने पुंछ सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी फौजी हमले के मामले में पाकिस्तानी हुकूमत को क्लीन चिट दे दी। नरेंद्र सिंह के मुताबिक ये हमला वहाँ के दहशतगर्दों की कारस्तानी हो सकता है। नरेंद्र सिंह के बयान पर बीजेपी ने सख्त रद्दमल जाहिर किया है। पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तानी फौजी हमले में 5 हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत पर बिहार के वजीर पंचायत राज भीम सिंह के मुतनाज़ा बयान का मामला अभी पूरी तरह सर्द भी नहीं हुआ था कि एक और वजीर नरेंद्र सिंह ने इस मामले में बेतुका बयान दे दिया है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह ने इस हमले के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को ही बरी ज़िम्मा करार दे दिया है। वो कैसे, आप खुद ही सुन लीजिए। हम पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानते हैं, पड़ोसी मानते हैं, और हम चाहते हैं पड़ोसी से मधुर रिश्ते हों, और पाकिस्तान सरकार इसमें दोषी है ऐसा हम नहीं मानते हैं। यहाँ भी बहुत उग्रवादी है, वो हमसे पूछ कर करते हैं क्या कोई काम। वहाँ भी बहुत उग्रवादी है जो बिना सरकार के मर्जी के भी वो रिश्ते को बिगाड़ना चाहते हैं। बिहार में जेडीयू के साथ इख्तिदार का लुत्फ उठाने वाली बीजेपी को तो ऐसे मौजू चाहिए। वजीर का मुतनाज़ा बयान मंजर आम पर आते ही बीजेपी का रद्दमल भी आ गया। नरेंद्र सिंह जी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पाक साफ है। जिस तरह उनके एक मंत्री भीम सिंह जी ने पाकिस्तान जो हमारे शहीद हैं उनका अपमान किया, तो इस तरह से पाकिस्तान को खुश करके और पाकिस्तान के पक्ष में बयान देकर जदयू के नेता और मंत्री क्या संदेश देना चाहते, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर पाकिस्तानी फौज के हमले में शहीद हिंदुस्तानी फौजी विजय राय की बेवा ने कल फौजी अफसर की यकीन दहानी के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। फौजी अफसर ने शहीद जवान की बेवा को फौजी स्कूल में मुलाजिमत, विजय राय के भाई को फौज में मुलाजिमत और उनके दोनों बच्चों की तालीम का इंतजाम करने के वादे के साथ ही फौजी सरबराह जनरल विक्रम सिंह से मुलाकात करवाने का भी वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। जम्मू के अखनौर सेक्टर में पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी है। इस फायरिंग में एक बीएसएफ जवान जख्मी हो गया है। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने फायरबंदी की दूसरी बार खिलाफ वर्जी की है।
सिलसिले में मज़ीद जानकारी दे रहे हैं हमारे जम्मू नुमाइंदे समीर भट्ट। समीर, क्या तफसीलात है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से पिछले कई दिनों में जो है पाकिस्तान की तरफ से LOC और IB में फायरिंग का सिलसिला जारी है। और आज सुबह जो है तकरीबन 8 साढ़े 8 के बीच में पाकिस्तान में अखनूर में जो थाना चक एरिया वहाँ अल्फा मचल पोस्ट है वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी। और इस फायरिंग में हमें जो अभी तक हमें सूचना मिली है, इत्तला मिली है कि एक की इंजरी हुई है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और दोनों तरफ से रुक के अभी भी ये फायरिंग का तबादला जारी है। अभी भी जो हमारी बात हुई तो तबादला अभी भी जारी है। और खासकर जो ये फायरिंग हुई है, ये इस चीज़ को फिर सबूत इसका मिलता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है बराबर जो है LOC पर और IB पर जो है ज़बरदस्त फायरिंग का सिलसिला जो कई दिनों से चल रहा था वो अभी भी जारी है। और साफ इनका एक ही है कि किसी तरह से जो मिलिटेंट हैं उनको धकेला जाए। तो सारी सिक्योरिटी एजेंसी के ऑफिशियल से बात भी उनका भी ये कहना है कि जो आज का जो वाक़ा है वो इस चीज़ का एक और सबूत है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि क्योंकि आपको मैं बता दूं पूंछ में भी उन्होंने LOC पर पिछले कई दिनों में ज़बरदस्त फायरिंग की थी। तो आज फिर उन्होंने अखनूर में इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो है फायरिंग की, हिंदुस्तानी चौकियों पर, BSF की चौकियों पर फायरिंग की। तो साफ है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मिलिटेंट्स को धकेला जाए, हिंदुस्तान में धकेला जाए। और इसी के चलते उन्होंने जो है ये फायरिंग छोड़ दी। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी की जो एहलकार है उनका ये कहना है कि वो किसी भी चीज़ को हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ पे भी सिक्योरिटी को और सख्त करना है वहाँ किया जा रहा है। और आज का जो फायरिंग का इंसिडेंट है उसके बाद वहाँ जो थाना चक एरिया में और सिक्योरिटी को भेज दिया गया है। जी समीर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह के पिछले दिनों में वाक़यात हुए, 5 जवान हिंदुस्तानी मारे गए, इसके बाद फ़ौज वहाँ पर काफ़ी अलर्ट है। ऐसे में फिर से पाकिस्तानी फायरिंग हुई है। फ़ौज ने इस सिलसिले में कुछ कहा है? फौज के एहलकारों से हमारी बात हुई, क्योंकि मैं आपको बता दूं लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ पे फौज है और जो IB है उससे ज्यादातर BSF ही है। और ये जो आज का इंसिडेंट हुआ ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुआ जहाँ पे BSF है। तो BSF और फौज दोनों से हमारी बात हुई। उनका ये कहना था एहलकारों का कि वो इस चीज़ को जानते हैं, उनको अंदेशा है जिस तरह से पिछले कई दिनों में उनकी एक्टिविटीज बढ़ी है पाकिस्तानी फौज की और मिलिटेंट की, वो जानते हैं कि ये ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो अपनी चौकसी है उसको और ज्यादा चौकस कर दिया, उन्होंने अपनी चौकसी को बढ़ा दिया है। और जो आज का जो इंसिडेंट है वो उस चीज को भांप रहे थे, पहले से भांप रहे थे। और जो भी इसके बाद और भी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी और ज्यादा चौकसी बरतनी है वो बरती जाएगी। और पाकिस्तान के जो खोखले दावे हैं जो एक तरफ से भारत के साथ बातचीत करने की और दूसरी तरफ से मिलिटेंट भेज रहा है, तो उसकी पोल खोलने के लिए भी वो तैयार हैं। और जो भी सिक्योरिटी कदम उठाएंगे वो दिए जाएंगे। जी समीर, कुल मिलाकर जो सूरत हाल आपने बताई है, अभी वहाँ पर चूँकि जम्मू में जो सूरत हाल है ऐसी है, फिर जो फौजी जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर कल जिस तरह बस के सिलसिले में भी पाकिस्तानी जो यहाँ के एहलकार हैं उनका एक बयान सामने आया था जिसकी मुखालफत की गई। तो कुल मिलाकर जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर माहिरीन का क्या कहना है? देखिए, बहुत ही मैं आपको बता दूं एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़राब सिचुएशन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस टाइम है। सबसे ज़्यादा जो किश्तवाड़ का इंसिडेंट हुआ है LOC पे जिस तरह से 5 लोग उससे पहले जवान हमारे मारे गए हैं, उसके बाद वाकई में जो पाकिस्तान है वो इस सूरत हाल की पूरी कोशिश कर रहा है वो इसको एक्सप्लॉइट करे, इस सिचुएशन को वो ख़राब और करे, अपने जो यहाँ के सेंटिमेंट्स हैं उसको और ज़्यादा वो उभारे। मैं आपको बता दूं माहिरीन से भी हमारे से बात हुई तो उनका कहना था कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर में हालात ज़्यादा ख़राब हों, यहाँ का जो भाईचारा है वो ख़राब रहे और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको डिमोरलाइज किया जाए। उन्होंने सबसे पहले जो है 5 जो हमारे जवान हैं उनको उनकी हलाकत की। तो साफ जाहिर है वो सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी फोर्सेज को डिमोरलाइज करना चाहते थे। और अब जो हालात है, कर्फ्यू हर तरफ है, टेंशन हर तरफ है, तो उससे हालात को फायदा उठाते हुए पाकिस्तान अब IB पर बहुत ज्यादा और LOC पर और ज्यादा भारत वो कर रहा फायरिंग कर रहा है, भारतीय चौकों पर फायरिंग करता है कि एक दबाव बढ़ाया जाए और मिलिटेंट्स हैं उनको किसी तरह से हिंदुस्तान में धकेला जाए। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट तफसीलात बताए थे। लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे। जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम,
कोयोलॉक्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा। कोयोलॉक्स। Presenting Jaipur Dreams, a gated community located just off the NH8 Jaipur Ajmer Highway. For details, call 0141 511 5931. बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद का दौरा करेंगे। नरेंद्र मोदी हैदराबाद के एलवी स्टेडियम में नवभारत युवा भेड़ी जलसे आम से खिताब करेंगे। रियासती बीजेपी यूनिट की जानिब से जलसे आम के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात के वज़ीर आला के दौरे से शहर में फिरकाराना कशीदगी फैलने का अंदेशा जाहिर किया। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं बराह रास्त तस्वीर। नरेंद्र मोदी इस वक्त हैदराबाद पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, एलवी स्टेडियम में आज युवा भेड़ी की जानिब से एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है, जिसको नरेंद्र मोदी मुखातिब करेंगे। मरकजी वज़ीर-ए-ज़राअत एनसीपी सरबराह शरद पवार ने गुजरात पुलिस के फर्जी इनकाउंटर में हलाक इशरत जहां को मासूम बताया है। इसके अलावा शरद पवार ने कहा कि अगर मुसलमान उन पर होने वाली जुल्म और ज़्यादती पर गम और गुस्से का इजहार करते हैं तो इसके लिए उन्हें काबिल मलामत क्यों ठहराया जाता है। इस मौके पर शरद पवार ने मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में 19 बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को 3 बरस तक जेल में बंद रखने का हवाला दिया। एनसीपी सरबराह ने हिंजेवाड़ी में पार्टी वर्कर्स के इजलास से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के ताल्लुक से जहन को तब्दील करने की ज़रूरत है। मणिपुर के वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर बम धमाका हुआ। इम्फाल की रिहाइशगाह पर हुए धमाके के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मणिपुर के वज़ीर दाखिला ने जी गए घांगम ने कहा कि अल्फा जैसी मिलिटेंट तंजीमों की ये शरपसंदाना हरकत हो सकती है। उन्होंने मजीद बताया कि यौम आज़ादी से कबल इस तरह की हरकतें होती हैं, लेकिन वज़ीर आला की रिहाइशगाह के करीब धमाके पर उन्होंने हैरत का इजहार किया और कहा कि इसकी मुनासिब जाँच करवाई जाएगी। फुकुशिमा न्यूक्लियाई हादसे के बाद दुनिया भर में न्यूक्लियाई प्लांटों की सेफ्टी के ताल्लुक से एक ज़बरदस्त बहस छिड़ गई। ताहम इस हादसे से न्यूक्लियाई प्लांटों के ऑपरेटरों को सबक हासिल हुआ। न्यूक्लियाई माहिरीन का मानना है कि अब प्लांटों की सेफ्टी पर मुनासिब तवज्जो दी जा रही है और प्लांटों की सेफ्टी का मियार भी बढ़ गया है। अमेरिका के वर्जीनिया में गुज़िश्ता 35 बरसों से चल रहे नॉर्थ
अन्ना पावर प्लांट के सेफ्टी इक़दामात का जायजा लेने के मकसद से ईटीवी ने इस प्लांट का दौरा किया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में लगभग गुज़िश्ता 35 बरसों से नॉर्थ अना पावर प्लांट चल रहा है। इस 2 यूनिट के पावर प्लांट में तकरीबन 1892 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है, जो रियासत में तैयार होने वाली बिजली का 20% हिस्सा है। इस न्यूक्लियाई प्लांट में ज़लज़ले की शिद्दत बर्दाश्त करने की पूरी सलाहियत है और अगस्त सन 2011 में वहां आए रिक्टर पैमाने पर 5.8 शिद्दत वाले ज़लज़ले से भी ये प्लांट महफूज रहा। इस प्लांट के ऑपरेटरों का कहना है कि सेफ्टी इक़दामात इस प्लांट को किसी भी तरह की नागहानी आफतों से महफूज रखते हैं। August of 2011, there was an earthquake that occurred about 11 miles from the site. That earthquake intensity, as it was measured here at the station, was about 2 times what the expected accelerations that the plant was licensed for. The plants automatically shut down after that event, and following that, we did a very complete program of inspections and testing of all of the equipment in the plant and found no damage at all in the plant as a result of the earthquake. So what that demonstrates is there's a tremendous amount of safety margin built into these plants, even despite the fact that we had an earthquake that was twice as big as what we were licensed for. Still, nothing was damaged in the plant, and the plant successfully restarted. फुकुशिमा न्यूक्लियाई हादसे से पहले इस प्लांट के सलामती पहलुओं को मजीद मुस्तहकम किया गया। 9/11 हमलों को मद्देनजर रखकर प्लांट के सिक्योरिटी और सेफ्टी पहलुओं का मुआयना किया गया, लेकिन ये प्लांट तमाम फ्रंटों पर महफूज साबित हुआ। इस प्लांट को चलाने वाली कंपनी वेस्टिंग हाउस गुजरात के मीठी विरदी में 6000 मेगावाट न्यूक्लियाई पावर प्रोजेक्ट कायम करने के लिए NCPIL के साथ बातचीत कर रही है। इस प्रोजेक्ट के क़याम का मकसद न सिर्फ गुजरात बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बिजली फराहम करना है। लेकिन क्या ये न्यूक्लियाई टेक्नोलॉजी हकीकी मानों में सेफ है? अमेरिका में तवानाई के एक माहिर सतीश कुलकर्णी इसे महफूज मानते हैं। मेरी तो ऐसी राय है कि फुकुशिमा हुआ है और दूसरे भी एक्सीडेंट हुए हैं, फिर भी जो आजकल के रिएक्टर डिज़ाइंस है उसमें जो सेफ्टी फीचर्स है वो सब जो इनकॉर्पोरेट किए गए उनमें हैज़ बीन पुट इन बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, और जो पैसिव सेफ्टी फीचर्स है उसमें दे मेक दिस रिएक्टर्स वेरी सेफ। जापान में फुकुशिमा हादसे के बाद न्यूक्लियाई प्लांटों की सेफ्टी के बारे में लोगों में शक व शुबहात पैदा हो गए और दुनिया भर में न्यूक्लियाई प्लांटों की सेफ्टी और दीगर पहलू बहस का मौजू बन गए। न्यूक्लियाई एनर्जी इंस्टीट्यूट का कहना है कि फुकुशिमा हादसे से दुनिया ने सबक सीख लिया है और इसके नतीजे में न्यूक्लियाई प्लांटों के सेफ्टी निज़ाम को ज़्यादा मुस्तहकम किया गया। अगरचे अमेरिका को भी 3rd माइल आइसलैंड की सूरत में मार्च 1979 में बदतरीन न्यूक्लियर हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन माहिरीन का मानना है कि अब सेफ्टी मेयार काफ़ी ऊंचा है। यहाँ तक कि अमेरिका 5 नए न्यूक्लियाई तवानाई प्रोजेक्टों की तामीर कर रहा है। वेस्टिंग हाउस जैसी अमेरिकी कंपनी हिंदुस्तान को AP 1000 रिएक्टर बेचने के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ जहां फुकुशिमा न्यूक्लियर हादसे के बाद विश्व भर में न्यूक्लियर प्लांट्स की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई, वहीं अमेरिका के इस नॉर्थ एना न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने सुरक्षा इंतजामों के चलते 2011 का भूकंप आसानी से झेल गया। ऐसे में देखना यह होगा कि इस प्लांट के निर्माता वेस्टिंग हाउस जब गुजरात जाते हैं तो वहां पर उनका स्वागत होता है या विरोध। शैलेंद्र वांगू, ETV न्यूज, नॉर्थ एना, वर्जीनिया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क